हरे कृष्णा। तो मंत्रा 15 जो हमने देखा था, वैसा ही 16 मंत्र जो है उसी से ही रिलेटेड, मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ है, बट उसमें कुछ चीजें और एडिशनल है कि वो भी हम लोग देखेंगे। और फिर हम लोग इस बात को ठीक है, पहले एक बार उसका मैं ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ। जैसे देखिए, मंत्र 15 में हमने क्या बताया था, मतलब क्या डिस्कस कर रहा था कि उपनिषद क्या बता रहा है कि हे भगवान, हे समस्त जीवों के पालक, आपका असली मुखमंडल तो आपके चमचमाते तेज से ढका हुआ है ना। तो यहाँ पे एकदम क्लियरली इस चीज के ऊपर बताया जा रहा है कि जो ब्रह्म है ना। श्रीमद् भागवतम में भी अन्य अनेकों अनेकों जगह देखते हैं, यहाँ पे 15 मंत्र में एकदम क्लियरली इस चीज को बताया जा रहा है कि ये जो ब्रह्म भगवान के शरीर से जो तेज निकल रहा है, जो ब्रह्म ज्योति या ब्रह्म जो है, वो क्या है, वो भगवान का इफल्जेंस है जो भगवान से निकल रहा है ना। और फिर क्या था कि कृपा करके इस आवरण को हटा लीजिए और अपने शुद्ध भक्त को अपना दर्शन दीजिए, है ना। तो वास्तव में दर्शन कब होगा, जब हम इस ब्रह्म ज्योति को पार करेंगे। और इसी 15 मंत्र में हमने अ, अनेकों अनेकों रेफरेंसेस देखा, जहाँ पे जैसे भगवत गीता में भी भगवान अपने साकार रूप का वर्णन करते हैं। तो वो 14.27 में देखा हमने। तो 14.27 में भी भगवान खुद बता रहे हैं कि मैं उस निराकार ब्रह्म का आधार हूँ, जो अमर अविनाशी तथा शाश्वत है, और जो परम सुख का स्वाभाविक पद है ना। तो खुद 14वें अध्याय के 27वें श्लोक में भगवान खुद इस बात को बता रहे हैं। पर यहाँ पे अन्य और भी कई सारे रेफरेंसेस हमने देखे थे। भगवान 10.42 में भी यही बता रहे हैं कि लेकिन इस सारे विशद ज्ञान की क्या आवश्यकता है, मैं अपने एक मनुष्य मात्र से इस समस्त समग्र ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। इस तरह अपने एक स्वांश सर्वव्यापी परमात्मा स्वरूप में भगवान संपूर्ण भौतिक विराट सृष्टि का पालन करते हैं ना। तो यहाँ पे क्या है कि इससे फिर भगवत गीता 7.7 में भी कहा गया, जहाँ पर भगवान ये कहते हैं कि वह परम सत्य की चरम धारणा है, मत्ता परंतर नान्य नान्य किंतु यश्चि धनंजय, है ना। तो अर्जुन को बताते हैं कि ये, तो इससे और इस वर्ष से फिर क्या समझ में आता है कि भगवान ही ना ब्रह्म ज्योति और सर्वव्यापी परमात्मा दोनों के स्रोत हैं। तो इस श्लोक में मत्ता परंतर नान्य एंड फिर अन्य, इसके बाद जो नेक्स्ट श्लोक आता है उसमें भगवान इसी तरह से बताते हैं कि जो भी भौतिक या आध्यात्मिक जो भी कुछ है निकल रहा है, सब किससे प्रकट हो रहा है, भगवान से ही प्रकट हो रहा है। और भगवान के अलावा और कुछ बचा नहीं रह जाता है। तो ये सारी चीजें तो श्रीमद् भागवतम में भी बताया गया 10.12.11 में भी इस चीजों पे बताया जा रहा है कि ज्ञानियों द्वारा निराकार आनंद में ब्रह्म के रूप में अनुभव किए जाने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जिनकी पूजा भक्तों के द्वारा परमेश्वर रूप में दास भाव में की जाती है, और संसारी लोग जिन्हें सामान्य मनुष्य मानते हैं, वे उन ग्वाल बालों के साथ खेले हैं जिन्होंने उन अनेक पुण्य कर्मों के संचय के फलस्वरूप यह पद प्राप्त किया था। तो यहाँ पे भी भगवान जो साकार रूप में है ना, अपने जो डिवोटीज के साथ अपने भक्तों को जो साकार रूप में जिस तरह से लविंग रेसिप्रोकेशन देते हैं, उन सभी के विषय में बात की गई थी ना। ऐसे कई सारे रेफरेंसेस हमने देखा है ना। और वहाँ पे जैसे यहाँ पे भी फिर ब्रह्म संहिता में भी हमने देखा था कि लाखों करोड़ों ब्रह्मांडों में असंख्य ग्रह है, और उनमें से प्रत्येक ग्रह अपनी विराट रचना के कारण एक दूसरे से भिन्न है। ये सारे ग्रह ब्रह्म ज्योति के एक कोने में स्थित है। यह ब्रह्म ज्योति उन पूर्ण पुरुष भगवान गोविंद की केवल शारीरिक किरणें मात्र है, जिन्हें मैं पूजा करता हूँ, है ना। तो यहाँ पे भी श्रील प्रभुपाद जी इस वर्ष, मतलब ये जो मंत्रा है, मंत्रा में फिर अनेकों अनेकों ब्रह्म संहिता, भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, ऐसे अनेकों अनेकों रेफरेंसेस को लेके फिर एक्सप्लेन कर रहे हैं, है ना। कृष्ण प्रभुपाद जी मुंडक उपनिषद का भी रेफरेंस दे रहे हैं ना, जहाँ पे भी बताया जा रहा है कि भौतिक आवरण के उस पार आध्यात्मिक क्षेत्र में अनंत ब्रह्म ज्योति है, जो भौतिक कल्मशों से सर्वथा रहित है। उस तेजस्वी श्वेत प्रकाश को अध्यात्म में सब प्रकाशों में सर्वोत्तम प्रकाश के रूप में जानते हैं। उस क्षेत्र के प्रकाश के लिए सूर्य, चंद्र, अग्नि या विद्युत की आवश्यकता नहीं होती। निसंदेह भौतिक जगत में आ, जो भी प्रकाश हमें देखने मिलता है, वो उसी सर्वोपरि प्रकाश का परावर्तन मात्र है। परावर्तन का मतलब क्या हुआ तुलसी माता जी, कि जैसे हम लोग पहले सोचते थे कि मून का खुद का लाइट है, फिर हमने थोड़ी प्रगति करी साइंस में, तो देन हमने समझा कि अच्छा, मून का तो खुद का कुछ लाइट ही नहीं है। मून क्या कर रहा है, जस्ट सन के लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है ना। यही हमने पढ़ा था साइंस में थोड़ा बहुत। तो अभी यहाँ पे यही चीज, इसी चीज को बताया जा रहा है कि वास्तव में जो हम इस भौतिक जगत में कुछ भी देखते हैं, है ना, चाहे वो सूर्य क्यों ना हो, वास्तव में उसका भी कुछ भी लाइट नहीं है। वो भी क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ जो भगवान, जो ब्रह्म ज्योति है, जो सेल्फ इफल्जेंट है, उस प्रकाश को क्या कर रहा है, परावर्तन कर रहा है, तो उसी प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर रहा है ना। तो यहाँ पे भी उसी
ब्रह्म ज्योति, है ना, ये सब उसके विषय में डिस्कस बताया जा रहा है। तो यहाँ पे मुंडक उपनिषद में भी तो हम लोग देख रहे हैं कितने सारे रेफरेंसेस देने के बावजूद, ये 15 में तो यहाँ तक दिया गया है, और इन चीजों को प्रभुपाद जी ने भी समझाया। 15वां श्लोक है, इवन जो 16वां श्लोक है उसमें भी आ, इसी को आगे बताया जा रहा है। अभी ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि 15 में जब ईशोपनिषद में इसको क्लियरली बता दिया गया, फिर 16वां श्लोक में वापस से फिर से बताया जा रहा है ना। तो एक बार इसको पढ़ते हैं जस्ट ट्रांसलेशन, फिर मैं थोड़ा सा बताता हूँ इस पर कि क्यों इतना भी क्या ही आवश्यकता है ना, बार बार ये भगवान की ब्रह्म ज्योति। हम लोग भी परेशान हो गए, नहीं इतना मतलब पढ़ेंगे कि ब्रह्म ज्योति नहीं है, मान तो लिए भगवान नहीं है ब्रह्म ज्योति, है ना, बट इतना क्या मतलब ब्रह्म ज्योति के ऊपर इतना फोकस करना। तो एक बार पढ़िए, फिर हम लोग इसको बताते हैं कि क्यों ऐसा बार बार फोकस किया जा रहा है ना। तो कौन पढ़ेंगे आप में से? ऋचा माता जी, माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी श्लोका मैं पढ़ूं कि आप पढ़ेंगे? दोनों ही एक ही जैसा पढ़ेंगे माता जी। ठीक है प्रभु जी, मैं ट्राई करती हूँ। मैं पढ़ लेता कोई माता जी। ठीक है बढ़िया। एक से यम सूर्य प्रजापते व्यहु रश्मिन समूह तेज यत् ते रूपम कल्याणतमं तत्ते पश्यामि यो य असौ पुरुष स अहमस्मि। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हे भगवान, हे आदि विचारक, हे ब्रह्मांड के पालक, हे नियामक, शुद्ध भक्तों के लक्ष्य, मानव जाति के प्रजापतियों के शुभ चिंतक, कृपया करके आप अपनी दिव्य किरणों के तेज को हटा लें, जिससे मैं आपके आनंदमय स्वरूप का दर्शन कर सकूं। जिस प्रकार सूर्य और सूर्य की किरणें होती हैं, उसी प्रकार आप परमेश्वर हैं और मैं एक तुच्छ जीव हूँ। देखिए अगेन इसी चीज को रिपीट किया जा रहा है ना, कि क्या कह रहे हैं कि हे भगवान, हे आदि विचारक, एक सब करके ये बता रहे शुद्ध भक्तों के लक्ष्य, मानव जाति के शुभचिंतक, है ना। फिर ये सारा कुछ बता के, है ना, सेम जो पिछला वर्ष है उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसी वो फिर से सेम प्रेयर वापस से कर रहे हैं कि कृपया करके क्या करे, आप अपने दिव्य किरणों के तेज को हटा ले, जिससे मैं आपके आनंदमय स्वरूप का दर्शन कर सकूं, है ना। जिस प्रकार सूर्य और सूर्य की किरणें होती हैं, उसी प्रकार आप परमेश्वर है, मैं आपका तुच्छ जीव हूँ। ठीक है, ये वापस से इस मंत्रा को डालना, है ना, या इस वापस से इस चीज को भगवान के ब्रह्म फीचर से ऊपर भगवान फीचर के विषय में बात करना, इसकी क्या आवश्यकता है। तो थोड़ा सा इसके ऊपर चर्चा करते हैं। इस इतना इतना भी बोलने की क्या ही आवश्यकता है, क्यों इतना पीछे पड़े हुए, है ना। तो देखिए जितना भी एक्चुअली जो ये नॉर्मली स्पेशली भारत में देखा जाए, क्योंकि ये ईशोपनिषद मतलब ये ईशोपनिषद वगैरह जो ग्रंथ दिया गया है भगवान के साकार फीचर को ही एक्सप्लेन करने के लिए, जैसे मैं बताया कि कुछ उपनिषद हैं जहाँ पे स्पेसिफिकली इस चीज को क्लियर करा गया है कि भगवान का साकार रूप है। बहुत ध्यान से इस बात को समझिए। कुछ उपनिषद में भगवान के ब्रह्म के ऊपर फोकस किया गया है, कुछ उपनिषद में भगवान के परमात्मा के ऊपर फोकस किया गया है, बट उन उपनिषद या उन शास्त्रों में भी कहीं पे भी भगवान फीचर जो विग्रह फीचर है उसको नकारा कहीं नहीं गया है ना। फोकस ज्यादा किया गया है चाहे ब्रह्म या परमात्मा के ऊपर, बट किसी भी शास्त्रों में किसी भी उपनिषदों में नकारा नहीं गया है ना, भगवान के फॉर्म को। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जहाँ पे ब्रह्म फीचर या परमात्मा के फीचर के विषय में ज्यादा बात की गई है, तो मायावादी कई बार उसको ही बताते कि देखो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि वो ब्रह्म है, वो परमात्मा है, लेकिन कहीं पे भी खैर ब्रह्म जो मायावादी है तो परमात्मा के विषय में बात नहीं करेंगे, मोस्टली वो उन्हीं उपनिषदों पे फोकस करेंगे जहाँ पे भगवान के ब्रह्म फीचर को बताया गया है ना। लेकिन वही है कि वो कुछ लिमिटेड के साथ कंप्लीट भगवान को एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं। और ये स्पेशली भारत में या इवन भारत के बाहर भी जो जो श्रीपादादि शंकराचार्य ने जो प्रीचिंग करी कुछ सालों में, बहुत समय तक तो नहीं रहे, बट वो इतना डीपली घुसा हुआ है हम सभी के अंदर, है ना, कि मतलब सोचिए ईशोपनिषद बार बार सेकंड मंत्र में भी वही चीज बताना पड़ रहा है ना, और इतनी जगह एक्सप्लेन किया गया है, बट फिर भी आप मोस्टली लोगों की अंडरस्टैंडिंग भगवान के विषय में यही है ना। इवन जो ये हम मतलब सारे देवी देवता एक है, सब एक ही है, उनका सबसे बड़ा जो क्यों ऐसा होता है ना, मोस्टली आप लोगों से पूछेंगे जो लोग भक्ति भी कर रहे हैं, है ना, उनसे भी पूछेंगे कि ये सब एक कैसे है, तो उनकी एक यही अंडरस्टैंडिंग होती है
ये सब कुछ ब्रह्म है ना। सब कुछ वास्तव में ब्रह्म है। भगवान इज कम्प्लीटली ब्रह्म, और वो अलग अलग रूपों में प्रकट होते हैं। वो कभी गणेश जी के रूप में प्रकट होते हैं, कभी किन्हीं के रूप में, कभी वो इनके रूप में प्रकट हो गए, कभी उनके रूप में प्रकट हो गए। बट वो एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट जो लॉर्ड है वो एक ही है, और वो क्या है, वो ब्रह्म है ना। और वो अलग अलग रूप में प्रकट होते हैं, है ना। तो ये सभी की जो अंडरस्टैंडिंग है वो यही अंडरस्टैंडिंग है ना? कि वही सुप्रीम लॉर्ड क्या है, ये ब्रह्म है, और वो अलग अलग रूप में प्रकट होते हैं। मोस्टली लोगों से आप जब बात करेंगे, वो भक्ति वगैरह कर रहे हैं, कई कई सालों से भक्ति कर रहे होंगे, लेकिन उनको यही लगता है कि हम ये भगवान क्या है, अलग अलग रूपों में प्रकट होते हैं, बट वास्तव में ब्रह्म है। दूसरा दूसरा जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्या है कि भगवान, अभी हम भगवान के विग्रह की सेवा कर रहे हैं क्योंकि हमें कुछ फोकस करने के लिए चाहिए, है ना। लेकिन जैसे ही आप एक स्तर पे पहुंच जाएंगे, हमें भगवान के विग्रह की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना। हमें भगवान के विग्रह की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? क्योंकि हम फोकस नहीं कर पाते हैं। तो एक दिन आएगा ऐसा जब क्या होगा कि जब हमारा फोकस बढ़ जाएगा, है ना। इसलिए वो लोग क्या इस तरीके से बात करते हैं कि ये जो भगवान का विग्रह वगैरह है, ये नियोफाइड लोगों के लिए है ना। जब आप ये नहीं कर सको, है ना, जब आप भगवान को नहीं समझ रहे हो, तो ठीक है, मूर्ति और विग्रह की पूजा कर लो, बाद में तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है ना। और तो ये कि भगवान भी निराकार है ना, और क्या है, हम भी निराकार हैं, इस तरीके से एक्सप्लेन करा जाता है ना? और अल्टीमेटली हमें ब्रह्म में लीन होना है। बट एक भक्त के लिए, है ना, भक्त से अगर पूछा जाए कि इस भौतिक जगत में रहना है या आपको मोक्ष की प्राप्ति करना है और ब्रह्म ज्योति में चला जाना है, तो डिवोटीज कभी भी, मतलब ये जो एक अंडरस्टैंडिंग है कि ब्रह्म में चले जाना, है ना, ज्योत बनना, या ये उनके लिए नर्क से भी बदतर स्थिति है ना। क्योंकि अगर एक भक्त को ये, अगर मान लीजिए ये ऑप्शन भी मिले, है ना, कि हमें ये भगवान भी ब्रह्म है और हम जाके वहां लीन होना है, तो एक डिवोटी कभी रेडी नहीं होंगे। क्यों नहीं रेडी होंगे? बोलेंगे इस भौतिक जगत में उस ब्रह्म ज्योति में जाने का, जहाँ पे जाके हम भगवान की सेवा भी नहीं कर सके, है ना। तो उनके लिए ये इवन नरक में जाने जैसी स्थिति है, नरक से भी बदतर स्थिति है कि भगवान की सेवा ही नहीं कर सके, तो ऐसे मोक्ष का क्या लाभ, है ना। तो ये बहुत, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है इसी चीज को बताने के लिए। यहाँ पे बार बार इस मंत्रा में भी इसी चीज के ऊपर फोकस किया जा रहा है, इतने सारे रेफरेंसेस, इतनी इतनी जगह। क्यों है इसका रीजन? क्योंकि हमें, मतलब ये बहुत क्लियर होने की आवश्यकता है कि हमारा भी शेप साइज है, भगवान का भी शेप साइज है, और अल्टीमेटली हम सभी का लक्ष्य क्या है? पृथ्वी भगवान को सर्व करना, उन्हीं की सेवा करना, है ना। ये अल्टीमेट लक्ष्य है। इसीलिए बार बार इस चीज को रिपीट करा जा रहा है, ताकि हमारा कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई मिसकंसेप्शन ना रह जाए भगवान को लेकर। ये क्लियर है प्रभु माता जी? तो देखिए, इसी में फिर आगे इसी वर्ष को पढ़ते हैं, थोड़ा सा एक पैरा और पढ़ते हैं। यस माता जी। और यहाँ पे हाँ एक और हाँ यस माता जी, एक पैरा पढ़ लीजिए, फिर मैं एक चीज और बताता हूँ। यस, तात्पर्य। हरे कृष्णा प्रभु जी। सूर्य तथा उसकी किरणें गुण की दृष्टि से समान है, इसी प्रकार भगवान तथा जीव भी गुण में एक समान है। सूर्य एक है, लेकिन सूर्य की किरणों के अणु असंख्य हैं। सूर्य की किरणें सूर्य के अंश हैं, और सूर्य तथा उसकी किरणें मिलकर पूर्ण सूर्य की रचना करती हैं। सूर्य के ही भीतर सूर्य देव का निवास है। उसी तरह परम आध्यात्मिक लोक गोलोक वृंदावन के भीतर, जिससे ब्रह्म ज्योति का तेज उद्भूत होता है, भगवान अपनी सनातन लीलाओं का आनंद लेते हैं, जिसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में होती है। चिंतामणि प्रकर्ष कल्प वृक्षम वृतेषु सुरभिरभि पालयन्तं लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेवयमानं गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। मैं उन आदि भगवान प्रथम जनक गोविंद की पूजा करता हूँ, जो चिंतामणि से पूरित लाखों कल्प वृक्षों से घिरे हुए धामों में सुरभि गायें चराते हैं। वे सदैव लाखों लक्ष्मियों द्वारा अत्यंत आदर तथा प्रेम से सेवित हैं। ब्रह्म ज्योति का वर्णन भी ब्रह्म संहिता में मिलता है, जहाँ ये कहा गया है कि परम आध्यात्मिक लोक गोलोक वृंदावन से निकलने वाली ब्रह्म ज्योति की किरणें सूर्य लोक से निकलने वाली सूर्य की किरणों की तरह ही होती हैं। जब तक कोई ब्रह्म ज्योति की चकाचौंध को पार नहीं कर लेता,
तब तक उसे भगवान के धाम की कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती। निर्विशेषवादी दार्शनिक ब्रह्म ज्योति की जगमगाहट से अंधे होकर ना तो भगवान के वास्तविक धाम की, ना ही उनके दिव्य स्वरूप की अनुभूति कर पाते हैं। ऐसे निर्विशेषवादी अपने अल्प ज्ञान के कारण भगवान कृष्ण के परम आनंदमय दिव्य स्वरूप को समझ नहीं पाते। अतएव श्री ईशोपनिषद की इस प्रार्थना में भगवान से याचना की गई है कि वे ब्रह्म ज्योति के तेजोमय किरणें हटा लें, जिससे कि शुद्ध भक्त उनके परम आनंद में दिव्य स्वरूप का दर्शन कर सकें। यहाँ पे रुकिए। निर्विशेष हाँ, जी, यहाँ पे हरे रुकिए। कृष्णा प्रभु जी, देखिए, धन्यवाद। थैंक यू अंशु जी। अब देखिए, एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे, इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जैसे हम लोग ने डिस्कस करा था, कई बार हमने ये करा है कि हम जैसे अगर एक चीजों को हम अगर यहाँ पे भगवत गीता में एक्सप्लेन करा गया है तो उसको फिर अनेकों शास्त्रों में कहीं और भी एक्सप्लेन करा गया है। तो इस तरीके से जो भी चीजें हम, अगर कोई एक बात को समझना होगा तो हमें कंप्लीट शास्त्रों की अंडरस्टैंडिंग होनी आवश्यक है ना। यहाँ पे भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट देखिए कि यहाँ पे ये जो अचिंत्य भेदाभेद तत्व है ना, वहाँ को भी इस मंत्र में समझाया गया कि भगवान क्या है, सूर्य के समान है और हम सब कैसे हैं, भगवान की, अगर भगवान सूर्य है तो भगवान की हम किरण है ना। तो ऐसा करके कि हम पार्ट एंड पार्सल है भगवान के, बट कंप्लीट भगवान नहीं है ना। तो यहाँ पे भी ये जो अचिंत्य भेदाभेद तत्व है उसके विषय में कि जीवात्मा सेम है इन क्वालिटी बट नॉट इन क्वांटिटी, उसको भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है ना। तो जो हम जिस अचिंत्य भेदाभेद तत्व जो ब्रह्म माधव गौड़ संप्रदाय है ना, का जो बेसिस है उसमें उसको भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है ना, कि भगवान, हम भगवान के सूर्य की किरण जैसे हैं। लेकिन क्या है कि हमारा एक परमानेंट रिलेशन है, भगवान से हम अलग नहीं हो सकते, भगवान के साथ हमारा एक परमानेंट संबंध है, बट हम भगवान भी नहीं है, भगवान के अंश है बट भगवान भी नहीं है ना। तो ये जो अचिंत्य भेदाभेद तत्व है वो भी अगर कभी हमसे पूछता है ना, या हमें भी अगर मन में होगा कि अचिंत्य भेदाभेद तत्व आया कैसे, तो और भी हमने इसको तो कई तरीकों से समझाता है ना, भगवत गीता में भी इसको एक्सप्लेन करा जाता है। लेकिन यहाँ पे भी श्री ईशोपनिषद में भी इस तत्व के विषय में जैसे इस वर्ष में एक्सप्लेन किया जा रहा है कि वास्तव में क्या है ना, इससे हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा रुकते हैं, फिर कल हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसका कुछ प्रश्न है तो देन ले सकते हैं। अदिति माता जी, आपको कुछ है? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, मेरे क्वेश्चन ना पायलट हो गए हैं, बहुत सारे पुराने वाले भी और अभी वाले भी। अभी आप अभी वाला पूछ लीजिए माता जी। प्रभु जी, तो प्रभु जी ये जैसे इसमें आदि पुरुष बोला जाता है और गोलोक को आदि लोक, तो एक तरह से ये शुरुआत तो यहीं से हो गई कि मतलब ये आदि है। लेकिन हम ये भी बोलते हैं कि प्रभु का ना आदि है ना अंत है। तो ये जैसे मैं भागवतम में भूमिका में पढ़ रही थी तो उसमें मेरे दिमाग में प्रश्न आया कि जैसे वो कमल के पुष्प की तरह कुछ दिखाया जाता है, वो वहां से ये किरणें निकलती हैं और फिर फर्दर उसमें दिखाया है। तो जैसे आदि लोक है और प्रभु आदि पुरुष है, तो आदि लोक मतलब ये बहुत सारे गोलोक हैं या गोलोक एक ही है? आगे फिर जैसे और रचना हुई है तो फिर वो फिर आदि तो हो गया प्रभु जी, मतलब अनंत अनंत तो है बट मतलब शुरुआत तो फिर डिफाइन हो गई कि यहाँ से शुरुआत होती है। फिर हम ऐसे क्यों बोलते हैं कि आदि भी नहीं है जिनका और अनंत भी नहीं, जैसे हमारा सनातन धर्म है? और दूसरा प्रभु जी, ये हमेशा हमेशा दिमाग में क्वेश्चन आता है कि जैसे हमारे पड़ोस में ही रहते हैं वो ब्रह्म कुमारी और इनको मानते हैं, तो जब मैं उनके यहाँ एक या दो बार कीर्तन का इनविटेशन देने गई थी तो मैं देखती हूँ कि लक्ष्मी नारायण का फोटो भी उन्होंने लगाया हुआ है। और बहुत पहले आई थिंक 2-3 साल पहले वो मुझे अपने उसमें लेके गए थे एक बार, जो यहाँ पे नीचे एक टी टावर है वहां पे उन्होंने अपना कुछ बनाया हुआ है जैसे, तो वहां पे प्रॉपर टीचिंग्स ऑलमोस्ट वही है। और वो गीता भी बोलते हैं कि गीता मानते हैं। तो मैंने उनको बोला कि गीता हम हमारे मतलब ये जो भगवान कृष्ण ने बोली है, तो पता नहीं मैंने ज्यादा तो नहीं पूछा लेकिन उन्होंने एकदम बोला नहीं वो गीता नहीं। तो फिर मुझे ये लगा कि फिर कौन सी गीता? तो गीता तो एक ही है जो कुरुक्षेत्र उसमें बोली गई है। दूसरा प्रभु जी, ये चीजें इतनी स्पेसिफिकली जैसे ईशोपनिषद में इतनी स्पेसिफिकली लिखी गई हैं कि किस तरह से भगवान के तीनों स्वरूप के बारे में, ब्रह्म परमात्मा और भगवान। और ये भी जैसे शिला प्रभुपाद के भी इतने लेक्चर में जिसमें स्पेसिफिकली बहुत इजीली ये बात समझ आ जाती है कि सोर्स नहीं है तो लाइट कैसे होगी? लाइट लाइट तो मतलब इनिशियल वो नहीं हो सकता, कुछ तो उसके पीछे सोर्स होगा। तो ये बेसिक चीज ब्रह्म ज्योति का इतना वास्ट स्प्रेड हो रहा है हर जगह, और हर जगह वो ये चीज और लोग मान भी रहे हैं। तो कैसे ये चीज को, इतनी इजी चीज को मानने के लिए वो लोग मतलब जो जो फॉलोअर्स हैं जो वो क्यों नहीं मानते हैं भगवान के रूप को? जैसे जो कि
बार बार जैसे आप बता रहे हो कि श्लोकों में रिपीट किया गया है, और मतलब अभी ये 5 डेज गीता कोर्स में फर्स्ट डे जो प्रभु जी ने बताया ब्रह्म परमात्मा और भगवान का, तो उसमें भी जो उन्होंने ट्रेन वाला एग्जांपल दिया तो वो बिल्कुल ही सटीक बैठ रहा है। और खुद भी सोचे तो कोई भी चीज हम लाइट इमेजिन नहीं कर सकते हैं अगर उसका सोच ना हो। लेकिन ये लोग जैसे मैं चित्र देखे थे लक्ष्मी नारायण और भगवान और राधा कृष्ण, मतलब शिव भगवान सबका स्वरूप तो एग्जिस्ट मानते हैं, लेकिन ज्योति को सबसे ऊपर मानता है। तो ये भगवान स्वरूप को मानने से क्यों इनकार कर देते हैं? क्या एक भी फॉलोअर्स या कोई भी गीता में मतलब वो चीज पढ़ी नहीं या एक्सेप्ट नहीं कर रहे, या फिर एक तरह से जैसे हो जाता है एक बार फॉलो कर लिया तो ऑब्वियसली अब दूसरी चीजों को मानने मानना थोड़ा वो हो जाता है कि ईगो पे, या मतलब पता नहीं मतलब क्यों नहीं मानते हैं जो कि चीज स्पेसिफिकली लिखी हुई है। या ये लोग भी इसी तरह से कुछ अपने जो जिस तरह से इन लोग का स्प्रेड हो रहा है, तो इन लोग के पास भी कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि लोगों को प्रॉपरली कन्विंस कर लेते हैं कि भगवान स्वरूप नहीं है, सिर्फ ब्रह्म और परमात्मा स्वरूप है और फिर ब्रह्म ज्योति है। तो ये प्रभु जी का कंफ्यूजन रहता है ऑल टाइम। हरे एक्चुअली कृष्ण। हरे कृष्ण, देखिए यहाँ पे जी, हम लोग मुझे लगता है कि 3-4 नहीं, लगभग एक आध वीक पहले हमने ये डिस्कशन बहुत डिटेल में करा था माता जी। उस डिटेल्ड डिस्कशन में हमने ये चीज डिस्कस किया था कि क्यों इतना ज्यादा ये जो हम लोग निराकार वाला क्यों इतना ज्यादा, उस समय हमने देखा था ना कि एक तो मायावाद है, मायावाद में भी इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है जितना मॉडर्न मायावाद में है ना। मॉडर्न मायावाद का हमने देखा, तो हमने कई सारे अगर वो सेशन आप वापस से सुनेंगे तो उसमें पूरा हमने क्लियरली इसके ऊपर लंबा डिस्कशन हुआ था कि बिकॉज जब क्रिश्चियनिटी आई तो क्रिश्चियनिटी में एक फाइट करना था क्रिश्चियनिटी से, तो मतलब वाइड स्प्रेड हो रहा था, तो जो उस समय के कुछ इंटेलेक्चुअल लोग थे है ना, तो वो फिर उन्होंने इस तरीके से मानव सेवा माधव सेवा ये सारा टर्म चीज इंट्रोड्यूस करी, कई सारी चीजें वहां पे आई। फिर जो मतलब एक तो मायावाद जो एक्चुअली जो मायावाद बताया गया उसमें जो मॉडर्न मायावाद है वो और ज्यादा डेंजरस है ना। तो उसमें फिर जो इक्वालिटी को जबरदस्ती स्टैब्लिश करने का प्रयास किया गया, तो ऐसे कई सारी चीजें है ना, यूनिटी को आर्टिफिशियली जबरदस्ती लाने के कारण, मतलब ये प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं होने के कारण हम उन चीजों को समाज में डील करने के लिए है ना, मतलब ये कई सारी चीजों को दिया गया था ताकि जैसे मतलब क्रिश्चियनिटी स्प्रेड हो रही है उससे फाइट कर सके, इक्वालिटी डेवलप कर सके है ना। तो ये सारी चीजें ठीक ठीक एक समानता आएगी जब हम लोग ये सोचेंगे कि सब एक ही है, तो फिर सोशल सर्विस वगैरह करेंगे इसी अंडरस्टैंडिंग के साथ। तो ये सारी चीजों के कारण, और उसमें जो अल्टीमेटली हमने बात करा था कि जो द्वेष है ना, वो सबके हृदय में है ही है ना, भगवान को लेके ना, एक एक सभी के हृदय में एक द्वेष तो है, तो अल्टीमेट जो द्वेष भी है वो इस सारी भगवान को निराकार करने में, क्योंकि अगर भगवान निराकार नहीं है तो फिर तो उनकी सेवा करनी पड़ेगी, और अगर सेवा नहीं करना है क्योंकि द्वेष है तो बेस्ट है कि भगवान को निराकारी डिक्लेयर कर दो, तो फिर कोई झमेला ही नहीं रहेगा है ना। तो इसके ऊपर माता जी ने एक सेशन करा था कि क्यों वाई लोग इतना समझने के बावजूद, आई थिंक इसे लास्ट वर्ष या उससे लास्ट वर्ष का ही था ये डिस्कशन, उसमें हमने इसी के ऊपर करा था कि इतना डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होते हुए भी लोग क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं है ना भगवान को। तो उसको माता जी आप सुनेंगे तो और फर्दर मतलब क्लैरिटी आ जाएगा आपका। तो एक तो ये बात है, दूसरा तो मेन तो ये सारा रीजन है क्यों उसको ऐसा कर रहे हैं। दूसरा ये भी है ना कि ये चीजें एक्सप्लेन करना कंपैरेटिवली इजी है भगवान की लीलाओं को एक्सप्लेन करने से है ना। देखिए भगवान भगवान तो बोल रहे हैं ना, जन्म कर्मच में दिव्यम, भगवान का जो जन्म कर्म है वो ट्रांसेंडेंटल है। उसको हम अपने मेंटल स्पेकुलेशन से, अगर कोई गुरु शिष्य परंपरा में नहीं है तो भगवान के को एक्सप्लेन करना असंभव है ना, असंभव है भगवान के विषय में एक्सप्लेन कोई कर ही नहीं सकता है, क्योंकि अपने मेंटल स्पेकुलेशन से एक्सप्लेन करना बिल्कुल नियर टू इम्पॉसिबल है। तो कोई भी ऐसा कल्ट, अगर वो कोई भी मतलब अगर कोई गुरु शिष्य परंपरा में अगर वो ज्ञान नहीं आ रहा है तो व्यक्ति एक्सप्लेन ही नहीं कर पाएगा। लेकिन ब्रह्म ज्योति को एक्सप्लेन करना तब भी इजी है कि सब कुछ एक है, हम सब एक है ना, मतलब उसको मोरालिटी के भी ग्राउंड पे एक्सप्लेन किया जा सकता है, सतोगुण में चीजों मतलब के रूप में एक्सप्लेन किया जा सकता है। बट एब्सोल्यूट लॉर्ड को समझना आप या तो गुरु शिष्य परंपरा के थ्रू है जहाँ पे हमें ये सारी चीजें बता रहे हैं, जैसे भगवान बताते हैं ना कि एवं परंपरा प्राप्त, उनसे परंपरा से प्राप्त किया जा सकता है ना। और भगवान बोलते हैं कि ये जो मूड है वो मुझे क्या सोचते हैं कि मैं भी मानव मनुष्य जैसा हूँ, ऐसा करके भगवान बताते हैं। मैं भक्ता अभी जानती है ना, मेरे सिर्फ भक्त मुझे जान सकते हैं, ऐसा करके तो भगवान क्लियरली एक्सप्लेन कर ही रहे कि मुझे तो सिर्फ डिवोटीज ही जान पाएंगे, डिवोटीज ही समझ पाएंगे, बाकी लोग के लिए संभव नहीं है। तो अगर संभव नहीं है फिर भी भगवान को एक्सप्लेन करना है
तो ब्रह्म ज्योति से और बेटर एक्सप्लेनेशन क्या ही हो सकता है ना। तो ब्रह्म ज्योति जब हम मतलब ये तो है ही है ना, भगवान के शरीर से जो इफल्जेंस निकल रहा है वो ब्रह्म है, और उसका ना शेप है ना साइज है ना कुछ लीलाएं हैं, है ना। तो भगवान ने ऐसा क्यों किया वैसा क्यों किया, है ना, ये तो बहुत इजी है ना इसको, मतलब ये तो बहुत डिफिकल्ट एक्सप्लेन करना, तो इसको जैसे ही हटा दिया तो सब भगवान को एक्सप्लेन करना इजी हो जाता है ना। तो कई सारे रीजंस है ना, जहाँ पे अगर गुरु शिष्य परंपरा में नहीं है तो ऑब्वियस है वो भगवान के विषय में वो मतलब दे डू नॉट डेयर टू एक्सप्लेन द लॉर्ड पास्ट टाइम्स, है ना, तो संभव नहीं है उनके लिए एक्सप्लेन करना, तो भगवान इसी को हटा दिए, है ना। तो ये है नेचुरली जो हमारा सभी के अंदर है, भगवान के लीलाओं मतलब भगवान को नहीं समझ में आना तो भगवान को हटा ही देना, है ना, कि अंगूर खट्टे हैं, वैसा वैसी स्थिति, अंगूर खट्टे है ना, भगवान की लीला भगवान की इन चीजों को जब एक्सप्लेन नहीं कर पाते, जब ब्रह्मा जी तक बिल्डर हो जा रहे हैं तो बाकी लोगों का क्या ही कहना। तो ये है। और इवन भगवत गीता के भी विषय में, इसलिए शिला प्रभुपाद जी अपना, आप भगवत गीता का फर्स्ट वर्स पढ़ेंगे, ब्रह्म जो ये है ना, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, है ना, संवेता युग सवा तो मामका पांडवा चैवाटी मकुर्वता संजय, तो जैसे ही ये प्रश्न मतलब ये सिंपल सा 2 लाइन का ट्रांसलेशन है, प्रभुपाद जी पूरा अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है ना, और उसमें बोल रहे हैं कि कई लोग बोलते हैं कि भगवान का मतलब ये कुरुक्षेत्र तो है ही नहीं कहीं, है ना, कुरुक्षेत्र तो है ही नहीं कहीं, लेकिन कुरुक्षेत्र स्पेशली आप जाओ धर्म क्षेत्र यहाँ लिखा हुआ है, और वास्तव में चूंकि कुरु राजा ने कई सालों तक तपस्या करी थी और ये प्रार्थना करा था कि मेरे राज्य में कोई भी किसी की भी मृत्यु हो तो उसे मतलब लिबरेशन प्राप्त हो, है ना, उसको इस भौतिक जगत में नहीं आना पड़े, ऐसा करके उन्होंने प्रार्थना करी थी, है ना। और धर्म इतने जो राजा कुरु थे इतने धर्म परायण राजा थे, है ना, तो जिनके कारण कुरुक्षेत्र धाम का नाम भी पड़ा। और वहां पे जैसे देखिए ये जब ये करके प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करते कि क्यों ऐसा धृतराष्ट्र पूछ रहा है, क्योंकि उनको भी डर है कि कुरुक्षेत्र क्या है, धर्म का क्षेत्र है। जैसे अगर व्यक्ति मंदिर में जाता है जनरली तो फिर क्या है कि उसका थोड़ा मोड चेंज हो जाता है ना, मतलब थोड़ा सा सात्विकता, थोड़ा सा भगवान मतलब थोड़ा एक डिफरेंट आ जाएगा, है ना। वही व्यक्ति अगर आप बियर बार में उससे मिली और वही व्यक्ति से मंदिर में मिली, दोनों में उसके बिहेवियर में चेंज आ जाएगा। तो इवन जो अपने धृतराष्ट्र हैं वो भी सोच रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि धर्म क्षेत्र में जाके मेरा बेटा को एकदम वो मतलब मैनिफेस्ट हो गया ज्ञान, है ना, बोले नहीं ये लड़ाई झगड़ा क्या ही करना, ये ले लो राज्य ले लो, ऐसा बोल के उनको डर था, है ना। तो इतना एक्सप्लेन कर रहे हैं प्रभुपाद जी पहले मंत्र को, बाद में मुझे मैं शुरुआत में कहा इतना बताने की क्या जरूरत है प्रभुपाद जी को, सिंपल से इसमें बाद में समझ में आया कि अच्छा इसीलिए बताया क्योंकि इतने सारे लोग हैं, है ना, जो इस बात को समझ ही नहीं पा रहे, है ना। इसलिए वो क्यों बोल रहे धृतराष्ट्र बोले क्योंकि ये धर्म क्षेत्र का इफेक्ट नहीं पड़ जाए और ये कहीं युद्ध नहीं छोड़ दे, है ना। तो इतना धर्म क्षेत्र को एक्सप्लेन कर रहे हैं, कुरुक्षेत्र को एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, यही चीज को बताने के लिए। ये कोई कुरुक्षेत्र कोई एक एजम्पशन नहीं है, हम लोग अभी कुरुक्षेत्र गए भी थे, इतना बहुत बड़ा फील्ड है, इवन जब अभी भी खुदाई उदाई होती है तो कई सारे वहां पे म्यूजियम है जिसमें रखा गया है ना, जो भी अस्त्र शस्त्र कुछ जो भी थोड़ा बहुत मिले हैं उन चीजों को रखा गया। तो ये सारी चीजें हैं, तो इसको नकारना का तो मतलब वही है कि श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि बड़ा मतलब मिसफॉर्चुनेट अनफॉर्चुनेट है ना, कि लोग इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, कुरुक्षेत्र तो है ही बट फिर भी कुरुक्षेत्र धाम को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, ये बता रहे कि नहीं तो ये है ही नहीं है, तो वैसे शरीर है ये तो हम सभी शरीर कुरुक्षेत्र मतलब ये जो कुरुक्षेत्र भूमि है वो हमारा शरीर है, और हम सभी के अंदर जो मतलब हम सभी को अंदर से जो आवाज आती है वही भगवान कृष्ण है, भगवान कृष्ण है नहीं, है ना। तो यही वास्तव में इसीलिए तो इतना एक्सप्लेन करना पड़ रहा है ना। और जो आदि पुरुष करके माता जी आपका प्रश्न है ना, तो जैसे आदि पुरुष का मतलब यही है कि ओरिजिनल पर्सन, है ना। भगवान का ना तो कोई आदि है, भगवान का ना तो कोई आदि है, मतलब इसका मतलब यही है कि वो किसी से प्रकट नहीं हो रहे, है ना, वो उनका कोई सोर्स नहीं है, ही सोर्स ऑफ एवरीथिंग, है ना। तो भगवान इज द ओरिजिनल पर्सन, उनका कोई सोर्स नहीं है और वो सभी के सोर्स है, ऐसा करके बताया जा रहा है, ठीक है। इवन कई सारे मतलब देखिए कई सारे आप स्क्रिप्चर्स अदर रिलीजन की भी देखेंगे तो राम और कृष्ण करके क्लियरली वर्ड यूज करा गया है, बट बहुत मतलब जैसे इवन अगर हम देखते हैं जैसे सिखिज्म में भी बहुत कई जगह राम कृष्ण भरा हुआ है, राम और कृष्ण से, और बहुत सारे जो सिख प्रीचर्स है ना वो इस बात को मानते हैं, है ना, और ये वही राम है वही कृष्ण है ना, ऐसा करके मानते हैं। बट कुछ लोग अब इस पे बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, बट कई सारे जो प्रॉफिट्स है उनके मतलब जो गुरु हैं, है ना, उसमें से भी मतलब मैं सुन रहा था अभी तो मैं नाम भूल गया, तो उन्होंने क्लियरली बताया गया है, क्लियरली बोला है इस तरीके से कि वही राम वही कृष्ण है, वही गोविंद है जो गैयों को चढ़ाते हैं, ऐसा करके क्लियर कट लिखा हुआ है।
लेकिन वही है कि कुछ लोग नहीं मानते उसको, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं ये वो कृष्ण नहीं है, ये वो राम नहीं है, ये वो गोविंद नहीं है। अरे सारा कुछ जब बोला जा रहा है, कृष्ण बोला जा रहा है, राम बोला जा रहा है, गोविंद बोला जा रहा है, तो फिर ये क्यों बोला कि ये वो नहीं है ना? जब हम्म कुछ बोला जा रहा है तो यही है कि ये थोड़ा सा जो हम, है ना, मतलब कि अच्छा ठीक है, अगर हम एक्सेप्ट कर लेंगे तो थोड़ा नीचे हो जाएंगे, है ना, थोड़ा वैसा हो हम्म। जाएगा, तो इन सब चीजों के कारण फिर आ जाता है। प्रभु जी जैसे ये जो मतलब एक तरह से ये लीलाएं हटा देते हैं, भगवान हटा देते हैं कि ईज हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जैसे जो इंसान है उसको रेसिप्रोकेशन के लिए और जैसे लीलाएं सेवाएं उसके लिए, जैसे सिर्फ शांति नहीं, एक बार बात हो डिस्कशन में कि शांति नहीं आनंद के लिए जो सोल है वो खोज करती है। तो लेकिन जब ब्रह्म ज्योति की बात आती है तो यहाँ पे लोगों को उस लेवल पे स्टिक रखना, जैसे बहुत सारे हमारे रिलेशन में भी हैं लोग की, बहुत सारे तो नहीं मतलब कुछ लोग, तो वो लोग का जो डिसिप्लिन है, जो जिस तरह से वो लोग डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, मतलब सतोगुण में जिस तरह से वो रहते हैं, तो सिर्फ एक ब्रह्म ज्योति को सेंटर में रखे और इतना, और सिर्फ एक नहीं, जैसे बहुत बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं मतलब, और ये स्प्रेड ही हो रहा है, तो फिर बिना भगवान लीलाएं सेवाएं आनंद इन सब की ये सब चीजें रख पाना और इसको कंटिन्यू कर पाना, ये कैसे हो जाता है? क्योंकि अगर हम मैं अपने लेवल पे बात करूं तो ग्रेजुअली धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट में भी चीजें डिसिप्लिन और उतने हम नहीं सिखो पाते हैं जब चीजों को तब करने की बात आती है। तो वो क्या चीज बोली जाती है, बताई जाती है, इवन भगवान को साइड में रखे कि फिर भी लोग परमानेंटली मतलब कॉन्स्टेंटली सतोगुण में रह लेते हैं, वो समझ नहीं आता प्रभु। ठीक है माता जी, हम लोग भी अगर देखा जाए, अभी हम लोग भी बहुत ज्यादा भगवान के पर्सनल फीचर से, है ना, बहुत ज्यादा तो अभी अटैच नहीं है ना। भगवान ग्रेजुअली धीरे 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 हमारे अंदर भी, हमारे बहुत सारे बिहेवियर में मायावाद छलकता है ना, बहुत सारे बिहेवियर में मायावाद छलकता है। भगवान की सेवा जब आती है, पर्सनल सेवा आती है, तो अभी भी बहुत क्लैरिटी तो नहीं है, बहुत बहुत सारे लोगों को क्लैरिटी अभी तो नहीं रहती है, क्योंकि क्या ना, भगवान की जैसे ही सेवा आ जाती है, कुछ भी बना रहे हैं, पहले भगवान के विषय में मन मतलब आए कि भगवान को भोग लगाए। भगवान के एक्चुअली क्या है कि देखिए, भगवान है, सुप्रीम लॉर्ड है, कुछ है, एक शक्ति है ना। और भौतिक जगत से जब आ, हम इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं ना, वास्तव में क्या है कि आ, मतलब भगवान एब्सोल्यूट रूप में समझने के में बहुत मेहनत करना पड़ेगा, है ना। बहुत सारी लीलाओं को समझना पड़ेगा, बहुत कुछ समझना पड़ेगा, बहुत पेन लेना पड़ेगा, और बहुत वो एक बहुत मतलब इतना इजी तो नहीं है भगवान के साकार रूप को समझना, है ना। वो भी काफी मतलब बोला जाए तो डिफिकल्ट ही है ना, भगवान के कॉन्फिडेंशियल पास टाइम्स को समझना। कई लोग अभी भी उसी में लटके रहते हैं कि अरे भगवान, मतलब भगवान ने भी रासलीला करी, है ना, भगवान ने भी ये कर दिया, सीता मैया को छोड़ दिया, ऐसे कई सारी चीजें हैं जो हम चाहते हैं, क्योंकि हमें ये कई बार जो थोड़ा सा सतगुनी लोग हैं उनको, या थोड़ा इधर उधर देखे तो भगवान है करके तो क्लियर हो ही जाता है ना। ये तो ये भी क्लियर होता है कि भगवान करके हैं। दूसरा, इस मटेरियल वर्ल्ड से इतना फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं कि हमें एक शेल्टर तो चाहिए, है ना, भगवान का शेल्टर तो चाहिए। वो तो हम कहीं ना कहीं हैंकर कर रहे होते हैं, क्योंकि इस भौतिक जगत, हमें आध्यात्मिक जगत है या नहीं है, तो भौतिक जगत इतना परेशान हो जाते हैं, इतना फ्रस्ट्रेट होते हैं कि हमें लगता है कि नहीं, कुछ तो ये इससे कुछ तो होगा, क्योंकि जीवात्मा तो ये तो रियलाइज होता है, जैसे अगर प्यास है इट मीन्स कहीं ना कहीं पानी है ना, प्यास है इट मीन्स कहीं ना कहीं पानी है। तो हमारा जो ये हैंकरिंग है ना, भगवान के विषय में जानने का, इस भौतिक जगत में हम सब जो भी प्रेम करते हो, जो भी कुछ करके देखते हैं, वहां से तो फ्रस्ट्रेशन मिलता है। तो भगवान करके अब भगवान को कंप्लीटली जानना, साकार रूप को जानना, समझना, सेवा करना, ये तो बहुत आगे की बात हो जाती है। बट अगर ठीक है, अगर कम से कम थोड़ी सी शांति के विषय में भी बात की जाए, है ना, तो फिर व्यक्ति को बहुत रिलेटेबल तो लगता है, बहुत रिलेटेबल तो लगता है कि ठीक है, हम भगवान की मतलब हम भगवान की तरफ अट्रैक्ट होंगे, है ना, स्पिरिचुअलिटी में आएंगे तो हमें शांति मिलेगी। बहुत सारे लोग तो उसी शांति के लिए ही आते हैं, इस मटेरियल वर्ल्ड से इतना फ्रस्ट्रेट है कि आते हैं शांति की तलाश में, है ना। जैसे एक मैंने बताया था कि एक माता जी फ्रांस से है ना, तो माता जी आए थे यहाँ पे, तो बता रही थी कि मतलब काफी सीनियर डिवोटी है, प्रशांता माता जी फ्रांस से। अरे वृंदावन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन को माता जी लीड कर रही हैं, वहाँ पे सारा माता जी के गाइडेंस में भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, बहुत सारी चीजें होती है, भक्ति सौरभ। इवन माता जी कई सारे बड़े बड़े सन्यासी लोगों को सेशन देती है, मतलब बहुत एलिवेटेड सोल है माता जी। और माता जी ऐसा बता रहे थे
कि जब वो आई थी तो वो भी शांति के लिए ही आई थी, है ना। बोले इस्कॉन में आए तो इतनी सारी सेवाएं, बोले देयर इज नो शांति। तो तो वही है कि जब इस व्यक्ति भौतिक जगत से फ्रस्ट्रेट होता है तो उसको क्या चाहिए, शांति चाहिए, है ना। उसको लगता है नहीं यार शांति चाहिए, बहुत परेशान हूं मैं। और उस केस में कंपेरेटिवली जितना भक्ति में आके हम जब सेवाओं में आते हैं, साथ में सेवाएं करते हैं, है ना, उसमें कितना हरि बोल होता है ना, बहुत हरि बोल होता है। तो देखिए मतलब सारे डिवोटीज सबसे ज्यादा भक्तों के मतलब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है, डील करना, डील कैसे करें चाहे वो भक्तों से, क्योंकि बाकी जगह हम फॉर्मल रिलेशनशिप बना के ऑफिस में तो काम चला लेते हैं, है ना। बट भक्तों से डील करना एक समय के बाद बहुत टफ हो जाता है ना। हमको अपना फॉल्स ईगो बहुत प्यूरिफाई करना पड़ेगा, बहुत सारे टाके टूटने जितना पेन है उसको झेलना पड़ता है ना। तो इतना सारा पेन करना है तब जाके हम भक्तों के साथ मिलके भगवान की सेवा करना सीखेंगे, तो वास्तव में टफ हो जाता है। लेकिन अगर बोलो, अगर कई डिवोटीज, इवन डिवोटीज से पूछा जाए, बोले प्रभु जी आप मेरे से ना मुझे माला दे दो, है ना, मुझे बिठा दो, मैं बैठ के माला कर लूंगा, ये इन प्रभु जी इन माता जी को तो मैं नहीं झेल पाऊंगा, है ना। तो ये सारी चीजें प्रकट होने लगती है, क्यों, क्योंकि ये वास्तव में बहुत टफ है ना। कम्प्लीटली फॉल्स ईगो को छोड़ना और उसके बाद मिलके भगवान की सेवा करना टफ है वास्तव में, है ना। तो इसी उससे बहुत ईजी है कि यार बैठो एकदम आराम से शांति से बैठे रहो, है ना। तो ये ना इजी है। और जो पहले भी जो चीजें हम पढ़ समझ रहे हैं तो उसके हिसाब से रिलेटेबल लगता है। इस भौतिक जगत से हम जो फ्रस्ट्रेटेड है तो उन सब रीजन के कारण मतलब भगवान को समझना कम्प्लीटली थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो इसी से हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, चलो ठीक है। ये सारे कई सारे रीजन है माता जी से, जिसमें मतलब जिसके कारण भगवान फीचर के प्रति लोग नहीं समझते। बट डेफिनेटली कुछ समय के बाद जब वहां पे क्या है ना कि आनंद फीचर तो नहीं है ना। तो वही जैसे हम लोग एक बार डिस्कस कर रहे थे ना कि अगर किसी व्यक्ति कोई ऑफिस से बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, घर में आके थोड़ी देर तो वो बैठ सकता है ना, सोफे वोफे पे बैठेगा, थोड़ा शांति उसको मिलेगा, बहुत अच्छा लगेगा, है ना। लेकिन उसके बाद वो टीवी ऑन करेगा, व्हाट्सएप चलाएगा, इंस्टाग्राम चलाएगा। क्यों चला रहा है इंस्टाग्राम, अगर इतना ही परेशान था और शांति चाहिए तो बैठा रहे शांति से, है ना। लेकिन कोई नहीं बैठ सकता है, क्यों, क्योंकि हमें हमारा शांत रहना स्वभाव नहीं है। हमारा जो स्वभाव है आनंद में रहना, हम सभी को क्या है, आनंदमयो अभ्यासात, है ना। तो ये जीवात्मा क्या है, आनंदमयो अभ्यासात, आनंद ही चाहिए उसको, है ना। वो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है और वो भगवान की सेवा में ही मिलेगा। उस डेफिनेटली वो एक स्टेज है ना, जहाँ तक हम नहीं पहुंचते हैं तो लगता है ठीक है, भौतिक जगत से बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, थोड़ा शांति मिल जाए तो भी चलेगा, है ना। ठीक है, ठीक है माता जी। ठीक है प्रभु, ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम